खाना के साथ। और जनाब एक आदत जो आप अपने अंदर से अगर ख़त्म कर दें, एक नेगेटिविटी जिसकी वजह से हमें लगे कि हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, झूठ बोलना या बुरे काम करना, खुद गर्जी या हर चीज़ का डट कर हिम्मत कर मुकाबला करना, कुछ लोगों से बड़ी बुज़दिली, मतलब कोई भी नेगेटिविटी आ सकती है। तो किस चीज़ को इंसान अगर अपने अंदर से हटा दे तो उसके अंदर बेहतरी आनी शुरू हो सकती है। मेरी नज़र में एक इंसान अगर खुद गर्जी छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा ये कि अल्लाह भी अपने बंदों का जब ख्याल रखते हैं जब बंदे उसके बंदों का ख्याल रखे, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखे। तो ये जो बात एक मैंने आपको बहुत पहले भी एक आमिर साहब मुझे भी सीधा याद भी नहीं, एक वाकया मैंने कोट किया था कि हम बेशक अल्लाह ताला का हमें हुक्म है कि हम नमाज पढ़ें, हम इस्लाम के तमाम अरकान जो हैं हम उसे पूरे करें, उसे पूरे करने की कोशिश करें, गुनाहों से दूर रहें, अल्लाह ताला का नाम लें, नमाज, रोज़ा, हज, ये सारे जो हमारे अरकान हैं इस्लाम के उन्हें पूरा करें। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि यही सब कुछ सिर्फ एक इस्लाम है और इससे हटकर जो है वो कुछ भी नहीं, वो हमारी मर्जियों पर या हम चाहे कुछ भी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सारे काम करते हैं, अल्लाह ताला के ये तमाम जो अहकामात उनको पूरा करते हैं, लेकिन दूसरे कामों में बेहिसी की चादर ओढ़ लेते हैं या जालिम होते हैं। आपकी नज़र में भी शायद ऐसे बहुत सारे लोग गुजरे। मैं इसका जवाब दूंगा आपको, बड़ा भरपूर जवाब है इसका। जो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की पूरी ज़िंदगी सिर्फ इबादत करते रहें, तहज्जुद भी पढ़ते रहें, 5 वक्त नमाजी भी बने रहें, हज भी करते रहें, जमातों में भी जाएं और जाकर तबलीग भी करके रहें, लेकिन अपने घर वालों का बिल्कुल ख्याल ना रखें, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मैं तुम्हारे माथे पर पड़े हुए निशानों को तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा। कि उस नमाज का क्या फायदा, तुमने हुकूकुल इबादत अदा नहीं किए। देखिए अल्लाह ने हमें खुद हुक्म दिया है कि इंसानों का तमाम इबादतों से मैं तमाम इबादत बोल रहा हूँ, तमाम इबादतों से अफजल है हुकूकुल इबाद। अगर आपने माँ बाप का हक अदा नहीं किया, अगर आपने अपने भाई बहनों का हक अदा नहीं किया, अगर आपने अपने बीवी बच्चों का हक अदा नहीं किया, रिश्तेदारों का बहुत सारे लोग हैं, ये हुकूकुल इबाद में आ जाता है। अगर आपने हुकूकुल इबाद अदा नहीं किए पूरी तरह से और उसमें कोई कोताही हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मैं माफ़ नहीं करूँगा जब तक कि वो बंदा तुम्हें माफ़ ना कर दे। बिल्कुल। लिहाजा ज़िंदगी में ही जिन लोगों के साथ ज्यादती कर चुके हैं आप उनसे माफ़ी मांग लें, उनसे गिड़गिड़ा कर माफी मांगे ताकि वो आपको माफ कर दे, क्योंकि ज्यादती तो जिसके साथ हुई है वो ही माफ करेगा ना। तो अल्लाह ताला उसकी माफी कैसे दे दे, ठीक है चलो मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन बंदा जो है उसके दिल में तो वो अल्लाह तबारक व तआला इस बात पे भी फरमाते हैं कि मैं अपने हुकूक माफ कर दूंगा, ए बंदे मैं अपनी इबादतों के हुकूक जितने भी हैं वो सब माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तू किसी का दिल दुखा कर आएगा तो वो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तो पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो आपको ये लेसन भी मिल रहा है कि अगर हम हुकूक का ख्याल रखते हैं, दूसरों के राइट्स हम सही तरीके से उनको पूरा करते हैं, तो हमारी अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ आती हैं। ये आप एक्सपीरियंस करके देखो, आप ये ट्राई करके देखो। हम लोग कहते हैं कि यार दूसरों के लिए करते रहेंगे तो अपने लिए कब करेंगे, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं, ज़िंदगी तो हर कोई अपनी लिखवा के आया है। तो वही जो एक बात है कि जी जो रात कब्र में वो कब्र से बाहर नहीं है। तो हर इंसान का ये अपना अपना है कि अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी अल्लाह को पता है, वो किसी को कोई भी नहीं जानता अगला सेकंड अगला पल हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन अगर अपनी प्लानिंग से हम ये कि हम किसी और के हुकूक पूरे करते रहें, दूसरों का ख्याल रखते रहें। वो आमिर साहब पता नहीं आपको याद हो या नहीं, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जब हुकूक का जिक्र आ रहा है कि वो एक शख्स जो एक जंगल में बैठा था, एक वीरान जंगल में बैठा था अल्लाह ताला की इबादत के लिए, कि वो इस वीराने में और तन्हाई में बहुत आला मकाम हासिल करेगा और अल्लाह ताला उसके गुनाहों की बख्शिश करेगा और वो बड़ा मतलब ये कि अपने गुनाह सारे बख्शवा लेगा। अच्छा, उसने क्या किया, वहाँ से एक और शख्स का गुजर हुआ उस वीराने से, उस जंगल से। तो उस शख्स के पास जो वहाँ पे बैठा अल्लाह की इबादत कर रहा था, अल्लाह के याद में बिल्कुल खोया हुआ था कि उसे गिरद का होश नहीं था, उसने वहाँ पे ज़मीन में ना एक टहनी लगाई हुई थी, खुश्क टहनी ज़मीन में लगाई हुई थी। तो उस शख्स ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, जाओ तुम अपना काम करो। तो उसने कहा कि ये टहनी क्या? उसका अगला सवाल ये था आने वाले शख्स का कि ये तुमने क्यों? उसने कहा कि ये मैंने 10 साल पहले लगाई थी, यानी वो शख्स 10 साल से वहाँ के ये लगाई, और जब अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को बख्श देगा और मुझे पता चलेगा कि उसने मुझे आला मकाम पर फाइज कर दिया है,
तो फिर ये सब्ज होने लगेगी, ये हरी भरी हो जाएगी। तो मैं लम्हे के इंतजार में हूँ कि अल्लाह ताला कब मेरे गुनाहों को बख्शता है। तो वो शख्स बड़ा मुतासिर हुआ कि ये शख्स 10 साल से बैठा है और अल्लाह ताला की याद में अभी तक की टहनी भी नहीं हुई है। हमने तो पता नहीं कितने गुनाह दुनिया में कर दिए हैं कि हम लोग तो एक दिन भी बड़ी मुश्किल से अल्लाह की याद में गुजारते हैं। उसने कहा चले जी मैं भी इसके साथ बैठता हूँ यहाँ पर और मैं भी अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगूंगा। उसने भी वैसे ही काम किया, वो इधर बैठा, उसने भी एक टहनी लगा दी ज़मीन में, सूखी टहनी बिल्कुल लगा दी कि चले जी मैं भी इबादतों का। लेकिन उसके दिल में एक खलिश थी कि पता नहीं कब ये हरी भरी होगी और कब मैं अपने गुनाहों को बख्शवाऊंगा, या अल्लाह ताला मुझे कब वो मकाम अता करेगा। कुछ देर गुजरी कि एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई, तो उसने महसूस किया, उसने साथ वाले शख्स से कहा कि आपको किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है? उसने कहा नहीं। वो फिर इबादत में मशगूल हो गया, साथ वाला शख्स भी इबादत में मशगूल हो गया। शॉर्ट करके बता रही हूँ। फिर दोबारा से जब आवाज़ आई तो फिर उसने एक साथ वाले शख्स को कहा कि आप देखिए कहीं किसी बच्चे को प्यास लगी है, कोई खानदान यहाँ रास्ता भूल कर आ गया। उस शख्स ने कहा, पहले वाले शख्स ने, कि मुझे डिस्टर्ब मत करो या मेरी इबादत में बार बार खलल मत डालो और मुझे अल्लाह ताला से जो है वो मुझे अपना मकाम मांगने दो। तो वो शख्स उठा, उसने कहा कि मुझे ढूंढना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा। वो चलता गया, उसे थोड़ी दूर जाने के बाद एक खानदान मिला जिनका एक छोटा बच्चा प्यास की वजह से बहुत ज्यादा तड़प रहा था। उसके पास पानी मौजूद था, उसने उस बच्चे को पिलाया और वो खानदान वहां से दुआएं देता हुआ चला गया। जब वो वापस आया, वो बैठा तो उसकी वो सब्ज थी। देखे बहुत अच्छे, वो शख्स 10 सालों से बैठा हुआ अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, सुभान अल्लाह, और उसकी वो जो टहनी है वो अल्लाह ताला से कि वो उसने दुनिया भुला दी है। उसने, और वो शख्स सिर्फ वो पानी पिला के बच्चे को आया है कि चंद सेकंड, सारे दर्जात उसको मिल गए, और सारे दर्जात मिल गए। ये देखें कितनी बड़ी बात कि अल्लाह ताला की एक यहाँ पे मिसाल समझ आएगी। मैं तो इस चीज को कहती हूँ कि अल्लाह ताला के हुकूक तो सबसे पहले, लेकिन अल्लाह ताला ने जो अपने बंदों के हुकूक रखे हो उसे तो पूरा करो भाई। अल्लाह ताला की बंदे जिनके ऊपर हम रहम नहीं कर रहे, तो कैसे? अल्लाह ताला तो उससे भी हमसे नाराज होता है कि बेजुबानों पर। इंसान तो एक अलग बिल्कुल है, हमारे रिश्तेदार हैं, गरीब गुरबा हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे पड़ोसी हैं। एक गरीब कोई बेजुबान जानवर होता है, तो उस पर भी अगर हम कोई इस तरह का तशद्दुद या कोई इस तरह की चीज़ करते हैं तो अल्लाह ताला को कितना नापसंद है। मैं तो ये जब मैंने वाक़या पढ़ा था, हम सब, मैं तो बहुत बहुत निक हो गई थी कि हम लोग कहते रहते हैं कि पता नहीं सिर्फ और सिर्फ जो है हमने बंदों को छोड़ दो, किसी का कोई हक पूरा नहीं करना। मुझे इस बात पर एक मेरा फेवरेट तरीन सॉन्ग है, वो याद आ गया आपकी। जी कौन सा? वो ये छठ झगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। कभी कभार अगर मैं उदास होता हूँ तो फिर मैं इस गाने को लगा के सुन के दोबारा रिफ्रेश हो जाता हूँ। सही। तो हमें हर वक्त, हमें हर लम्हा अपने दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत रखनी चाहिए, दूसरों की गर्ज के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आपसे किसी की कोई बात जुड़ी हुई है कि आप किसी के काम आ सकते हो और सिर्फ आप के ऊपर वो शख्स भरोसा कर रहा है, तो मेरा ख्याल एक लम्हे की भी देर नहीं करनी चाहिए। कि जब हम अल्लाह ताला से इतना सारा मांग रहे होते हैं कि अल्लाह हमें ये दे दे, अल्लाह हमें ये दे दे, हमारे बच्चों को, हमारे माँ बाप को, हमारे रिस्क को, हमारी परेशानियों को, हमारी बीमारियों को, इन सब को दूर कर दे, तो फिर जब हमारे साथ किसी की कोई एक बात जुड़ी हुई होती है, क्योंकि अल्लाह वसीला जरिया तो इंसानों में से किसी को बना देता है, ठीक है, तो हम क्यों उस वक्त फिरौन बन जाते हैं? हम क्यों किसी की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते और अल्लाह ताला से मांगते हैं कि अल्लाह ताला तो हमें क्यों नहीं दे रहा? अल्लाह हमसे नाराज हुआ है, अल्लाह हमसे रूठा हुआ है, हमें क्यों नहीं दे रहा? तो आसपास निगाह दौड़ाना चाहिए। सबसे पहले चाइना की एक मिसाल है कि अगर तुम एक उंगली किसी दूसरे की तरफ उठाते हो तो तुम्हारी ये 3 उंगलियां जो है वो तुम्हारी तरफ इशारा कर रही हैं कि पहले 3 टाइम्स अपनी तरफ देखो, फिर दूसरे की तरफ निगाह डालो। इतनी खूबसूरत बात है। हमारे अंदर बहुत सारी, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम कहें कि जी मैं ये कहती हूँ कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई खामी, कोई बुराई होती है। तो अगर उन बुराइयों और खामियों में से एक अगर हम खुद सही करने की कोशिश करें तो क्या ही बात है कि उनमें से अगर ये हो कि आपने किसी दूसरे का ख्याल रख लिया, किसी, अगर अभी भी देखें शायद आपके आसपास ऐसे लोग या कोई आपकी किसी की ज़रूरत आपसे जुड़ी हुई हो कि आप उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, या अल्लाह ताला ने आपको इतनी हैसियत दी है कि चलिए कुछ बड़ा नहीं तो थोड़ा बहुत उनका कुछ कर सकें या किसी और तरीके से काम आ सके। ज़रूरी नहीं कि इंसान की सिर्फ पैसे की ज़रूरत हो, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर मोहब्बत की ज़रूरत होती है, जहाँ पर सिर्फ अपनायत की ज़रूरत होती है। तो देखें अगर ऐसा है तो मैं समझूंगी कि अगर किसी ने भी एक ने, आज इतने सारे लोगों में किसी एक ने भी ऐसा किया तो हमारे स्ट्रोक का मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल। तो
पता ही नहीं चला कि बातें करते करते टाइम कैसे गुजर गया। लेकिन आप लोग प्लीज दूसरों के लिए सोचें। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपना ख्याल रखें, लेकिन दूसरों का ख्याल सबसे ज्यादा रखना, क्योंकि अपना ख्याल सब रखते हैं। मैं हमेशा आपसे एक बात कहती हूँ, एक बार ट्राई करें दूसरों की मदद करके देखिए, जिंदगी इतनी खूबसूरत और इतना सुकून मिलेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जब तक वो शख्स नहीं करेगा उसे पता नहीं चलेगा ये सुकून किस चिड़िया का नाम है। थैंक यू सो मच आमिर साहब, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और उसके साथ आप लोग का भी शुक्रिया। कोशिश करें कि किसी के काम आ सके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखें। दूसरे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ अपना एक करीबी ताल्लुक बनाएं। इसके साथ ही अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। आई लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।